दल बदल विरोधी कानून क्या है। आज इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे। यह अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूली और कॉलेज की परीक्षाओं में आता रहता है। नंबर 1 है इसके अंदर कि दल विरोधी कानून क्या। इसमें पढ़ेंगे वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना है। कुप्रथा मतलब है कि अनेक राजनीतिक जो सदस्य होते हैं जैसे सांसद एमएलए, वो पार्टी छोड़ करके चुनने के बाद दूसरी पार्टी में भाग जाते हैं, तो इसको समाप्त करना है। इस कानून के तहत किसी भी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। एक तो ध्यान रखें कि यह 1985 में पास हुआ, 52वें संविधान संशोधन में और 10वीं अनुसूची में है। तो कैसे अयोग्य होगा। नंबर 1, एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। जैसे मान लीजिए कोई एमपी एमएलए है, वो अपनी इच्छा से जिस पार्टी से चुना गया है, यदि वह उसकी सदस्यता छोड़ देता है तो वह अयोग्य घोषित हो जाएगा। कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, यानी निर्दलीय जो आज़ाद उम्मीदवार थे जिनका किसी पार्टी से संबंध नहीं होता और चुनाव जीत करके एमपी एमएलए बनते हैं, और यदि वह किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यानी वह पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। अगला फिर है नंबर 3, किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के रुख के विपरीत वोट किया जाना। मान लीजिए कोई पार्टी है और उसके सभी सदस्य एक तरफ वोट करना चाहते हैं, यानी किसी कानून या प्रस्ताव पर लोकसभा या विधानसभा में, और यदि कोई सदस्य उस पार्टी के रुख के विपरीत यानी दूसरी तरफ जाकर के मतदान कर देता है विरोध में, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। कोई सदस्य समूह को वोटिंग से अलग रखता है तब, यानी सारी पार्टी के सदस्य वोटिंग में एक तरफ हों और वह अपने आप को अलग रख ले तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 6 महीने की अवधि के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो मनोनीत सदस्य वे होते हैं जो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जैसे विधानसभाओं में अलग अलग, और जैसे लोकसभा के अंदर 2 मनोनीत सदस्य होते थे, अब उनको समाप्त कर दिया गया है एंग्लो इंडियन। और जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। यदि वह मनोनीत सदस्य 6 महीने की अवधि में किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगला है कि कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति है, यानी उसको इसके संबंध में विशेष पावर दी गई है। अध्यक्ष जिस दल से है, तो यदि शिकायत उसी दल की है तो सदन द्वारा चुने गए किसी अन्य सदस्य को इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया जाएगा, अध्यक्ष को नहीं दिया जाएगा, ताकि वह भाई भतीजावाद या अपनी पार्टी के पक्ष में निर्णय न दे। इसलिए दूसरे व्यक्ति द्वारा इसको निर्णय लेने का अधिकार दिया जाएगा। अगला है कि किन परिस्थितियों में मिलती है छूट। नंबर 1, कानून में कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें दल बदल पर भी सदस्यों को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय की अनुमति है, बशर्ते उसके कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हों। ऐसे में न तो बदल रहे सदस्यों पर कानून लागू होगा और न ही राजनीतिक दल पर। इसके अलावा सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को इस कानून से छूट प्राप्त है। 2 बातें हैं यहाँ पर, यानी कोई दल या सदस्य कानून अपना दल बदलना चाहते हैं तो वह कम से कम 2/3 संख्या में होने चाहिए। वो किसी दूसरी पार्टी या दल में जा सकते हैं, यदि 2/3 से कम है तो वो नहीं जा सकते। और दूसरा है, इसके अलावा जो सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को इस कानून से छूट प्राप्त होती है। ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है राजनीतिक विद्यार्थियों के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए।